Okay. So the next reaction that we have to discuss, reaction number 5 in enolate reactions. So okay, the next in the कौन question? Which question भाई? अच्छा हाँ मेरे को याद आ रहा है, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था. कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला कौन सा होमवर्क था वो बताओ. Where is your homework? ये वाला. अच्छा हाँ ठीक है. आई थिंक OET. ओके याद आ गया मेरे को. पहले क्या हो गया था. नहीं ये नहीं है. ये वाला राइट. ये वाला. सो ओके. सो ये भी सिंपल सा ही है. ये भी सिंपल सा ही है. आपको सिर्फ यहाँ पे इतना देखना है कि जो कार्ब एनायन है वो कहाँ पे फॉर्म होगा. ठीक है. जहां पे आपके पास वो था CH3 था. ठीक है. यहाँ पे कहता है यहाँ पे CH3 था बट इंस्टेड इन दिस केस नाउ यू हैव C2H5. ठीक है. तो सिर्फ देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा कि 1 सेकेंड. ठीक है. तो अब आप इनोलेट जो है वो आप यहाँ पे फॉर्म करोगे. ठीक है. या यहाँ पे बात बराबर ही है. नाउ दिस पोर्शन विल कंबाइन विद द बेंजोइक एसिड पार्ट. ठीक है. सो एक बार ध्यान दो आप. सो यहाँ पे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे O माइनस. ठीक है. लेट्स लेबल. दिस इज 1 2 3, दिस इज 4 5 6 एंड 7. ठीक है. सो ये जो है ये 2 से कनेक्ट होगा. ठीक है. 2 से 1 कनेक्टेड है एंड 2 से 3 कनेक्टेड है. 3 इज कनेक्टेड टू 4. ठीक है. देन 5 6 एंड 7. तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O. ठीक है. यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O. ये कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. फिर आपको सिंपली क्या करना है, जहां पे आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर जो है OH आएगा. देखो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा. 1 सेकेंड. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. फिर फोर्थ वाले पे OH. ठीक है. यहाँ पे एक और ये होगा, यहाँ पे OH होगा. चेक करो आपने ऐसा प्रोडक्ट लिखा है क्या. obviously plus C3 या अदर C2H5COOH. चेक करो आपने ऐसा ही प्रोडक्ट लिखा है क्या. हाँ 2 and 6 दोनों सेम ही है. ये हुआ. ठीक है. ऑब्वियसली आप अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. चेक करो. दो OH कहाँ पर है. एक ही तो OH है. दो OH कहाँ पर है. तो ये वाला मैंने रिमूव कर दिया ना, डबल बॉन्ड आ गया. ठीक है. सही है. आगे बढ़े. देखो आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो. पिछले केस में हमारा आंसर क्या था. पिछले केस में था हमारा कहाँ गया. ओके. हमारा ये वाला आंसर था. ठीक है. यहाँ पे देखो चेंज क्या हुआ. यहाँ पे CH3 की जगह क्या आ गया. CH3 में एक और जो है मिथाइल पार्ट जुड़ा हुआ है. ठीक है. तो बस आपको इतना ही करना है कि जो CH3 पार्ट था उसमें बस आपको एक और मिथाइल जो है वो जोड़ देना है. बस इतना ही चेंज है. ठीक है. यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे CH3 जो है वो ऐड हो जाएगा. ठीक है. कुछ भी नहीं है, ये मैंने होमवर्क ही बताया था. ठीक है. होमवर्क ही बताया था. वहां पे कुछ नहीं, आपको बस जो आपका ओरिजिनल कंपाउंड फॉर्म होता. ठीक है. आपने यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 लिए तो बस आप यहाँ पे एक मिथाइल जोड़ दो. इतना ही डिफरेंस है. ठीक है. प्लस ऑब्वियसली जहां पे आपको CH3COOH मिला था, यहाँ पे आपको C2H5COOH मिलेगा. बस इतना ही डिफरेंस है. ठीक है. क्लियर. आगे बढ़े. ओके.
Now the next one that we have to discuss is reformats की reaction. ठीक है, reformats की reaction also very simple. ठीक है, एंड आप इसको फटाफट कर ही सकते हो. ठीक है, आप इसको इनफैक्ट खुद ही करो, कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं है. ठीक है, reformats की रिएक्शन में सेम यू हैव CHO. ठीक है, एंड देन यू रिएक्ट दिस विथ CH2 Br C डबल बॉन्ड O OET. ठीक है, सबसे पहले आप इसको रिएक्ट करवाते हो विद जिंक. ठीक है, देन यू रिएक्ट दिस विथ H2O. ठीक है, थर्ड इज इफ नीडेड हीटिंग. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ठीक है, आप याद करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, आप याद करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या था, अगर आपके पास RX होता है, ठीक है, एंड अगर आप इसको Mg के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, तो फिर क्या फॉर्म होता है बताओ. करेक्ट, तो वैसे केस में RMgX जो है वो फॉर्म होता है. ठीक है, या इसको हम एक और तरीके से भी लिखते थे कि Mgx जो है उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड R पार्ट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एग्जैक्टली वही करना है, हमें इनोलेट फॉर्म करना है. तो इनोलेट कहाँ पे फॉर्म होगा, यहीं पर ही फॉर्म होगा. ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली द रिएक्शन दैट वी डू हियर, कि यहाँ पे मैकेनिज्म में. ठीक है, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से प्रोडक्ट तो आप समझ ही सके हो, समझ ही चुके हो. ठीक है, प्रोडक्ट क्या आएगा, वही सिनामिक एसिड ही आएगा. CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो तो वही आएगा. मेरे ख्याल से आप मैकेनिज्म जो है वो लिख ही सकते हो, बट स्टिल देन आपका क्या आएगा, जिंक प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O OET Br. ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, ये आपका फॉर्म करेगा CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज COOET. ठीक है, एंड ZnBr. चेक करो, ऐसा फॉर्म करेगा. ठीक है, बाकी का आप ऑब्वियसली समझ ही सकते हो कि ये जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ. ठीक है, C डबल बॉन्ड O H CH2 COET माइनस ये यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ. ठीक है, सो यू गेट CO माइनस H CH2 CO. कंप्लीट कर लो फटाफट. ठीक है, अब इसके आगे आपको पता ही है. ठीक है, H2O एंड देन हीटिंग कंप्लीट करो, ये आपको पता ही है. ठीक है, इसके आगे का देखो आपको पता ही है. यहां तक आप सभी ने लिख लिया क्या? CH2COH. ठीक है, कंप्लीट कर लो. इसमें भी अगेन कुछ खास है नहीं, तो देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस इन दिस वन. हो गया. कहाँ पे CH2 है, यहाँ पे तो CH2 आएगा ना, यहाँ पर तो CH2 आएगा, वरना कार्बन का वैलेंस ही कैसे बैलेंस होगा. हो गया. ओके, so this is it in reformats की reaction. ठीक है, now the next one is one of the most important reactions. इनोलेट में दो ही रिएक्शंस है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट वन इज योर एल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, एंड द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, दैट इज योर कैनिज़ारो रिएक्शन. अब इसकी स्पेलिंग का मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ. ठीक है, बट मोस्टली यही होना चाहिए. ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन. स्टार्ट करें. स्टार्ट करें.
ठीक है। सो अभी तक हमने जितने भी इनोलेट रिएक्शंस किए हैं, ठीक है, ठीक है, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है डबल जेड हो, सिंगल एन हो, जो भी है, ठीक है। सो अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस डिस्कस किए हैं अबाउट इनोलेट, वहां पे हर चीज में एक कॉमन था, ठीक है। इन ऑल द केसेस देयर वाज वन कॉमन पार्ट, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, करेक्ट। कार्बोनिल ग्रुप पे अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर कार्बोनिल ग्रुप पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इन दैट केस वो सभी इनोलेट रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। कैनिज़ारो रिएक्शन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन का कंडीशन यही है, ठीक है, कि कार्बोनिल कार्बन पे या कार्बोनिल ग्रुप पे, कार्बोनिल ग्रुप शुड नॉट हैव, ठीक है, शुड नॉट हैव अल्फा एच। दिस इज बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। बाकी सभी में अल्फा एच चाहिए, यहां पे अल्फा एच नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इन दिस केस देखो यहाँ पे अब आप रिएक्शन कैसे करवाते हो। अच्छा, बाय द वे कैनिज़ारो रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। व्हाई इज दिस कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, कार्बोनिल ग्रुप विच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के पास ऑब्वियसली आप, फॉर्मल्डिहाइड के पास जो है अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट जहां पे हमने एल्डोल में किया था, ठीक है, तो वहां पे एल्डोल में हमारे पास कैटलिस्ट क्या था, एल्डोल में कैटलिस्ट क्या था बताओ। वही एल्डोल बोल रहा हूं मैं, सोडा लाइम कहां से आ गया, ठीक है, करेक्ट। सो इन केस ऑफ एल्डोल आवर catalyst was dilute NaOH, very very important, ठीक है। in case of aldol our catalyst was dilute NaOH, but in case of Cannizzaro our catalyst is concentrated NaOH, ठीक है। these two are very important points, आपको देखते ही समझ में आ रहेगा कि अच्छा आपको Cannizzaro रिएक्शन करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल there should be no alpha H, ठीक है। सेकेंड थिंग देयर शुड बी अ कॉन्सेंट्रेटेड बेस। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको NaOH दे रहा हूँ, ठीक है, बट एग्जाम्स में आपको हो सकता है KOH मिल जाए, हो सकता है आपको दे दे कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई, ठीक है, हो सकता है कि आपको दे दे कि पीएच का वैल्यू इज वेरी हाई, ठीक है, हो सकता है कि आपको दे दे कॉन्सेंट्रेटेड मे बी बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो द पॉइंट इज आपको समझना है कॉन्सेंट्रेटेड बेस, ठीक है ना। अब देखो इन दिस केस, इन दिस केस व्हाट इज द मैकेनिज्म, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट इज द मैकेनिज्म, स्टार्ट करें। ओके, सो इन दिस केस व्हाट इज द मैकेनिज्म, यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O H एंड H हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, दैट मींस यू हैव अ लार्ज सप्लाई ऑफ Na प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे Na प्लस का जो है कोई भी रोल नहीं है, आपको OH माइनस ही देखना है, ठीक है। सो नाउ OH माइनस, ठीक है, इज इट एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस क्या है बताओ, करेक्ट, OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहां पर कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। अब आप देखो पुराने सारे रिएक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे अटैच होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे अटैच होगा, ठीक है। एंड फिर अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा बताओ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, करेक्ट, ऑक्सीजन के साथ जो एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। ये तो सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इस कार्बन यहाँ पे आ गया O माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे H एंड यहाँ पे OH। देखो यहां तक सभी को समझ में आया क्या, ठीक है। नाउ अगेन कंटिन्यूइंग, हर बार इनोलेट रिएक्शन में, ठीक है, हर बार इनोलेट रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप के बाद जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, खुद के साथ ही रिएक्ट करता है, ये सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली exactly सेम कि आपका जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है वो अब ओरिजिनल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यू हैव कार्बन OH, सॉरी कार्बन, यू हैव O माइनस हियर, ठीक है, कार्बन O माइनस, यहाँ पे है OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। इट विल रिएक्ट विद द सेम मॉलिक्यूल कार्बन H डबल बॉन्ड हो H एंड H, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्ट करने का मेथड जो है वो स्लाइटली स्पेशल है एंड स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑब्वियसली समथिंग फ्रॉम दिस ग्रुप विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस, फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ठीक है, कि ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है ये वापस आएगा,
ठीक है। अगर ऑप्शन का नेगेटिव चार्ज जो है वो वापस से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ए, बी एंड सी तीनों में से एटलीस्ट एक बॉन्ड तो ब्रेक होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का पाई बॉन्ड जो है वापस आ रहा है, तो मुझे कोई ना कोई एक बॉन्ड जो है वो तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट्स कॉल दिस वन ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर मैं सी ब्रेक करता हूं तो मैं आई एम बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। तो सी तो ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये सुनो, ठीक है। अगर मैं सी ब्रेक करता हूं यानी कि अगर मैं ओ OH को निकालता हूं तब तो मैं वापस यहीं पर ही पहुंच गया, तो मेरा रिएक्शन जो है वो तो फॉरवर्ड गया ही नहीं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज जब आपका ओ का नेगेटिव चार्ज जो है वो वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, एनी ऑफ दिस हाइड्रोजन ब्रेक्स अ बॉन्ड, ठीक है, एनी ऑफ दिस हाइड्रोजन ब्रेक्स, तो आपका क्या जनरेट होगा, H माइनस जनरेट होगा। अब H माइनस जो है वो किससे जाके अटैच होगा, वो वापस जाके कार्बन पे अटैच होगा। क्या ये सभी को समझ में आया, ये सभी को समझ में आया। हम हर बार ऐसा ही करते आए हैं, कार्बन यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे सम लीविंग ग्रुप, ठीक है, देखो ध्यान दो, सम लीविंग ग्रुप, तो जब ये वापस आता है तो लीविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करता है, ये सुनो, ठीक है, लीविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करता है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है कि आपका O पे जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, अब इसमें से कुछ एक को निकलना ही पड़ेगा, OH का निकलना जो है वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, ठीक है, और ये आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। सो वन ऑफ द हाइड्रोजन एग्जिट्स, ठीक है, वन ऑफ द हाइड्रोजन एग्जिट्स, और यू कैन आल्सो थिंक ऑफ इट एज अ हाइड्राइड, एज अ हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। सो आपका यहां से हाइड्राइड जो है वो शिफ्ट होकर इससे अटैच होता है। सो नाउ व्हाट इज फॉर्म्ड, ठीक है, सो नाउ व्हाट गेट्स फॉर्म्ड, यू हैव, देखो ये कंपाउंड में क्या बचता है, हाइड्रोजन बचा है, कार्बन, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड हो, करेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे एज इट इज क्या आएगा, करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा OH प्लस, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखो अगर मैं हाइड्रोजन को अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सेम H माइनस को अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे चलो H माइनस लिख देता हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये चीज जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज फॉर्मिंग कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हुआ, O माइनस हुआ। देखो यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। अब आप देखो, अब आप देखो, नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये किस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को बिलोंग करता है बताओ, वेरी गुड, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू द एसिड कैटेगरी, ठीक है। एंड अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो अभी ये किसके तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, करेक्ट, ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है। इफ यू आर नॉट क्लियर कि ये बेस की तरह कैसे बिहेव कर सकता है, सो ROH, अल्कोहल, अल्कोहल कैन बिहेव एज एन एसिड, ठीक है। तो अगर आपके पास RO माइनस है तो ये किस तरह से बिहेव कर सकता है, ये तो बेस की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास RO माइनस है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बिहेव एज एन एसिड, दिस इज गोइंग टू बिहेव एज अ बेस, ठीक है। सो अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा, सो ये H जो है वो यहां से जाके यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज फॉर्म्ड, HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस C, यहाँ पे आएगा OH, H एंड H, ठीक है, फटाफट यहाँ तो कंप्लीट करो, ठीक है। ऑब्वियसली आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, देन योर अल्कोहल, तो इसलिए आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहां तक आप सभी फटाफट कंप्लीट कर लो। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ऑप्शन पे रहेगा, पूरा एसिड है तो दूसरा क्यों नहीं गया मतलब, अच्छा चलो हम लेबल कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये H हुआ, लेट्स कॉल दिस वन H एज वन, दिस वन H एज टू, कौन सा H की बात कर रहे हैं बताओ, तो वन तो एसिडिक H नहीं है ना, वन इज नॉट एन एसिडिक H। अगर आप एसिडिक एसिड देखोगे, C डबल बॉन्ड OH, H एंड H, तो एसिडिक H कौन सा होता है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, ये वाला तो कार्बन से अटैच है, ठीक है।
करेक्ट, बट रेट्रो एल्डोल के केस में आपका कंडीशन था, रेट्रो एल्डोल के केस में इट शुड हैव एन अल्फा एच, यहाँ पर तो अल्फा एच नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो केस ही ऑपोजिट है। यहां तक सभी कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट डन येट, वी आर नॉट डन येट। ठीक है, अब हाईली डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस कैसे हैं, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट लिखोगे। ठीक है, अगर आपके एक ऑप्शन पॉसिबल है दैट इज दिस वन। ठीक है, वन ऑप्शन पॉसिबल इज दिस, दैट इज HCOO माइनस प्लस CH3OH, दिस इज वन ऑप्शन दैट इज पॉसिबल। द सेकेंड ऑप्शन दैट इज पॉसिबल इज, हो सकता है आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई दे, ठीक है, कि HCOONA। ठीक है, क्योंकि O माइनस तो नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Na प्लस है। ठीक है, so the second option possible is HCONA plus CH3OH. ठीक है, this option is also possible. However, there is one other common option that you will always see कि इसके बाद जो है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया जाता है। ठीक है, there is a very common one कि इसके बाद जो है हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। In that case, your answer will be, अब यहाँ पे जो O माइनस है, ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट यहाँ पर जो O माइनस है ये अब इस सोल्यूशन से या हाइड्रोलिसिस से H उठाएगा। ठीक है, सो नाउ योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी HCOOH प्लस CH3OH। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपके ऑप्शंस क्या है। ठीक है, क्या आपके ऑप्शन में लास्ट में H2O दिया हुआ है या लास्ट में आपको जो है सॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, सो यू हैव टू पे अटेंशन कि आपको एक्चुअल में लास्ट में ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इज दिस क्लियर? आपको क्लियर क्वेश्चंस दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, आपको क्लियर क्वेश्चंस क्लियर ऑप्शंस दिया जाएगा। एनएच तो आपने स्टार्ट ही किया है, तो एनएच से क्या फर्क पड़ता है, एनएच से तो आपने स्टार्ट ही किया है। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो NaOH प्लस एंड में आएगा ही आएगा, बट दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट। जब आप यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे आप टिपिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही लिखते हो। लिख लिया क्या यहाँ तक सभी ने? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस OH माइनस। ठीक है, हो गया क्या यहाँ तक? ठीक है, नाउ व्हाई इज मैकेनिज्म एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ये सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? ठीक है, मैकेनिज्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस केस, क्योंकि कैनिजारो में जो है क्वेश्चंस आपको टिपिकली कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। सो यू हैव, ठीक है, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे, हाँ हाँ ऑब्वियसली NaOH जो है वहां पे कैटलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है। ठीक है, फॉलो दी मैकेनिज्म। ठीक है, आराम आराम से सॉल्व करो, डेफिनेटली सॉल्व होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आपको ध्यान देना, मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस लास्ट में नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस लास्ट में नहीं लिखा है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। सो यू हैव HCOONA, CH3OD, ठीक है, ऑप्शन बी DCOONA, CH3OH, ऑप्शन सी HCOONA, ठीक है, CH2DOH, एंड ऑप्शन डी नन। ठीक है, इसलिए मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आप ट्राई करो ये वाला खुद से। ठीक है, सो वी हैव वन ऑप्शन एज सी। चलो ठीक है, बाकी लोग कंप्लीट करो। एक और ऑप्शन एज सी, ठीक है, कंटिन्यू।
मैकेनिज्म लिख के करना है, हवा में नहीं करना है। मैकेनिज्म लिखो, उसके बाद जाके बताओ। सो वी हैव अनदर एज ए, ठीक है, अनदर ए, ओके। अनदर ए, ओके। अरे ये तो दल बदल निकला। चेक करेगा, चेक करें, हो गया, ठीक है। सो चेक करते हैं, चलो। नाउ यहाँ पे देखो, मैकेनिज्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपके पास ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे अब आप बताओ क्या चीज अप्रोच करेगा। अब अपने कॉपी नोट्स में मैकेनिज्म देखो, ठीक है। अब आप बताओ क्या चीज अप्रोच करेगा, OH अप्रोच करेगा या OD अप्रोच करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे जो है OD माइनस अप्रोच करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH है ही नहीं। पिछले केस में आपके पास OH माइनस अप्रोच कर रहा था जो कि बेस से आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास OD माइनस है जो कि अप्रोच करेगा, ठीक है। सो दिस बॉन्ड्स विद द कार्बन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्म होगा, कार्बन O माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे H एंड यहाँ पे OD, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे H एंड यहाँ पे OD, ठीक है। अब जब आप इसका ये वापस लेकर आते हो तो अगेन क्या शिफ्ट होता है, इन दोनों में से कोई सा एक H ही शिफ्ट करेगा, ये सुनो, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा एक H ही शिफ्ट करेगा एंड H, H डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो सपोज करो कि मैं ये वाला H को यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो आपका क्या प्रोडक्ट अभी तक फॉर्म होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अभी भी OD, यहाँ पे H प्लस CO माइनस H, H एंड H। देखो यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आपका एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है। तो चलो, टू आंसर द क्वेश्चन विच समवन जस्ट आस्क्ड अ लिटिल बिट अर्लियर, ठीक है। यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, क्या चीज शिफ्ट करेगा बताओ एसिड बेस रिएक्शन में, ठीक है। करेक्ट, यहाँ पे अब जो है D शिफ्ट करेगा, ठीक है। सो D जो है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो अब आप देखो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, प्लस CH3OD, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपको Na दिया गया है तो यहाँ पे आप O माइनस लिखने की जगह आप यहाँ पे लिखोगे ONA, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हुए आपका आंसर क्या रहेगा, योर आंसर इज नाउ A। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही था। लेट्स ट्राई सम मोर, ठीक है, चलो लेट्स ट्राई अनदर। सो यू हैव, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH D2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लास्ट में हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। तो अब आप Na को इंक्लूड मत करना, अब आप ट्राई करो। अगर आपको ऑप्शंस चाहिए, नहीं ऑप्शंस तो अब तो नहीं होंगे, खुद से करो।
Okay, so we have one option, HCOOH CH3OD. ठीक है, एक ऑप्शन आया है. Anybody else? HCOOD plus CH3OH. Okay, option C is same. Okay, and option D आप लोगों को पता ही है. चेक करें. चेक करें. ठीक है, अगेन सेम मैकेनिज्म, फटाफट ही सॉल्व करते हैं इसको. तो ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसको अप्रोच करेगा OH माइनस. ठीक है, OH माइनस बॉन्ड्स, कार्बन O माइनस H H OH. ठीक है, यहाँ पे एक और कार्बन डबल बॉन्ड O H H. तो यहाँ पे क्या शिफ्ट करेगा, H जो है वो शिफ्ट करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, मतलब दिस कम्स बैक. ठीक है, H C डबल बॉन्ड O OH प्लस C O माइनस H H एंड H. चेक करो, यहां तक आप सभी ने सही किया. ठीक है, फिर क्या होगा कि यहां से H जो है वो यहां से यहां पे शिफ्ट होगा. सो यू विल गेट H C डबल बॉन्ड O O माइनस प्लस C H3OH. अब आपने सॉल्वेंट जो यूज किया है दैट इज योर D2O. ठीक है, सो ये क्या करेगा, यहां से ड्यूटेरियम लेगा. ठीक है, सो फाइनल प्रोडक्ट शुड बी, सॉरी 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 मैंने उल्टा कर दिया. ठीक है, सो योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी HCOOD. ठीक है, प्लस CH3OH. चेक करो, दैट इज योर ऑप्शन बी आई थिंक. ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन बी. चेक करो, यही किया आप लोगों ने. ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर. ओके, सो खुद से करो. ठीक है, आप लोगों को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो याद ही है. ठीक है, हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल, सॉरी फिर एल्काइल, आपको तो याद ही है. ठीक है, उसके हिसाब से होगा. ट्राई करो. Okay, so we have one option. Our option is DCOOH plus option A CH2D and OD. ठीक है, ऑप्शन बी. मुझे लग रहा है अब आप लोगों को शॉर्टकट जो है वो समझ में आ ही गया होगा.
हुआ क्या? हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ? हो गया, चेक करें। ठीक है, चलो ये इस वाले का मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है स्लाइटली डिफिकल्ट हो। ठीक है, सो सिंपल से यहाँ पे देखो एच डी क्या अप्रोच करेगा, बताओ क्या अप्रोच करेगा, जल्दी जल्दी। ठीक है, करेक्ट, ओ डी माइनस अप्रोच करेगा। ठीक है, अटैक्स हियर, गोज अप, कार्बन ओ माइनस, यहाँ पे एच, यहाँ पे डी, यहाँ पे ओ डी, एंड सेम मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, एच एंड यहाँ पे डी। ठीक है, अब देखो आपके पास हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है। ठीक है, विच वन हैज ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड? करेक्ट, हाइड्रोजन और हाइड्राइड। ठीक है, आपको याद होगा सीक्वेंस, एच मोर देन डी मोर देन टी मोर देन फिनाइल मोर देन एल्काइल। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा सीक्वेंस। तो यहाँ पे अब H जो है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे D, यहाँ पे ओ डी, प्लस कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H एंड यहाँ पे D। एक सेकंड, कुछ और करके, हाँ ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, यस। सो ये आपका आ जाएगा नॉट डबल बॉन्ड O, ये आपका आ जाएगा O माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर तो मेरे पास ऑप्शन ही क्या है, यहाँ पर तो मेरे पास डी ही है जो कि शिफ्ट करेगा। ठीक है, सो अब अगर आप ड्यूटेरियम को शिफ्ट करते हो, सो व्हाट विल यू गेट? कार्बन डबल बॉन्ड O, ड्यूटेरियम O माइनस, प्लस CH2DOD। ठीक है, एंड यहाँ पर जो H आएगा वो सोल्यूशन से आएगा। सोल्यूशन आपके पास क्या है? H2O है, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H। सो आई थिंक आपका ऑप्शन ए करेक्ट ही था। यस, योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चेक कर लो मैकेनिज्म, आप सभी एक बार चेक कर लो। हो गया? समझ में आ रहा ना सभी को? ठीक है, चलो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। चलो मैं जब अभी एग्जांपल जब मैं दूंगा ना, तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, अब ट्राई दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आई थिंक ये वाला मैं दे चुका हूँ, बट डजंट मैटर, वापस से करो। ठीक है, ट्राई करो जल्दी जल्दी।
हो गया, लग रहा है हो गया, सही है। सो देखो शॉर्टकट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेंटली सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो एक आपका जनरेट होगा एसिड, ठीक है, एक आपका जनरेट होगा अल्कोहल, ठीक है, अभी तक आपने इतना नोटिस कर ही लिया होगा, ठीक है। एक आपका जनरेट हो रहा है एसिड, एक आपका जनरेट हो रहा है अल्कोहल, ठीक है ना। एसिड में जो है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ इतना पार्ट कॉमन है, यहाँ पे एक समथिंग आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, ठीक है। अल्कोहल में अल्कोहल में एटलीस्ट दो पुराने ग्रुप्स जो है वो अभी भी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी अल्कोहल देखोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है एच एंड डी है, तो आपके अल्कोहल में एटलीस्ट एच एंड डी तो है ही है, ठीक है। कुछ भी एक और एडिशनल आया है जो कि एसिड से आया होगा, ऐसा नो, ठीक है। आप कोई भी पुराना एग्जाम्पल देखो, ठीक है, कोई भी पुराना एग्जाम्पल देखो, वहां पे हर केस में अल्कोहल का जो ओरिजिनल पार्ट था वो तो है ही है, एक और पार्ट जो है वो एसिड से आया है, ठीक है। इन एडिशन, इन एडिशन जो अल्कोहल के ऑक्सीजन पे फाइनली जो आता है, ठीक है, अल्कोहल पे के ऑक्सीजन पे फाइनली जो आता है वो बेस से आता है, ठीक है। आप एक बार सारे नोट्स चेक करो, ठीक है, आप एक बार सारे क्वेश्चंस चेक करो, अल्कोहल के ऑक्सीजन पे जो आता है वो फाइनली बेस वाले से ही आता है, ठीक है, जो आपको ओरिजिनली बेस दिया गया है, चेक करो, ठीक है, क्योंकि यही बेस वाला पार्ट है जो कि आप एसिड में ऐड करते हो, ठीक है, एंड देन इसी से ही आप वापस से एच या ड्यूटेरियम निकालते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो एसिड पार्ट में उसके अलावा देखो, जो एसिड पार्ट में लास्ट में एच या डी आता है वो सोल्यूशन से आता है। एसिड पार्ट में जो लास्ट में एच या डी आता है वो सोल्यूशन से आता है, ठीक है। तो देखो हम इसको बिट बाय बिट सॉल्व करते हैं, ठीक है, आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब आप ये बताओ कि एसिड जो अल्कोहल को हाइड्राइड या H माइनस कुछ भी शिफ्ट करेगा, तो इसके पास तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले चलो देखो, अल्कोहल में क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है, O होगा, इसके ओरिजिनली दो हाइड्रोजन थे तो इसके पास ओरिजिनली दो हाइड्रोजन होंगे ही होंगे, ठीक है। अब एसिड से अल्कोहल को क्या ट्रांसफर होगा, हाइड्रोजन ही ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा नो, ठीक है। एसिड से अल्कोहल को तो हाइड्रोजन ही ट्रांसफर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा CH3 आएगा। इस ऑक्सीजन पे जो H या D आते हैं वो कहां से आता है, वो ओरिजिनल बेस से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका ऑटोमेटिकली क्या आएगा, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली H आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहां से आप बस एक डिक्रीज ही करते हो, तो यहाँ पे तो आपका एक H एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक H तो आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। एंड यहां पर जो है वो सोल्यूशन से आता है, फाइनल सोल्यूशन से आता है या हाइड्रोलिसिस से आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा डी। ऑब्वियसली ये फर्स्ट एग्जांपल था, लुक एट द सेकंड एग्जांपल, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया डोंट वरी, लुक एट द सेकंड एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे कार्बन होगा, अगेन एक एसिड पार्ट होगा, एक अल्कोहल पार्ट होगा, ठीक है। एसिड पार्ट से आप कोई भी एक चीज रिमूव करो, ठीक है, यहाँ से तो ऑब्वियसली आप एक ड्यूटेरियम ही रिमूव करोगे तो बचेगा भी एक ड्यूटेरियम ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ड्यूटेरियम बचा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट से आता है या फाइनल हाइड्रोलिसिस से आता है, तो फाइनल हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे क्या आएगा बताओ, करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। प्लस अब कार्बन जो है उसका ओरिजिनल सब कुछ ऑलरेडी था ही, डी एंड डी, एंड उसको मिलेगा भी क्या, उसको एक और ड्यूटेरियम ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एसिड से अल्कोहल में शिफ्ट भी क्या होगा, एक ड्यूटेरियम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ओ, एंड यहाँ पर जो आता है वो बेस से आता है, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन से, यहाँ पे बेस से, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका एच आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, गो बाय द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है, बट दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट। अब देखो यहाँ पे अगेन एक एसिड, सो कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, ठीक है, एंड अल्कोहल कार्बन, उसके पास ओरिजिनल पार्ट्स तो उसके होंगे ही, ठीक है। यहाँ पे एक और O, अरे तो इसके पास इसके ओरिजिनल तो थे ही, ठीक है, तो इसके पास इसके ओरिजिनल तो है ही, प्लस प्लस अब एसिड भी तो एक डी ही शिफ्ट करेगा ना, एसिड के पास तो एच है ही नहीं शिफ्ट करने के लिए, तो एक और डी ही आएगा इसके पास, ठीक है। ओके, ना यहाँ पे देखो, ये एसिड पार्ट है, ये अल्कोहल पार्ट है, ठीक है। अल्कोहल के पास उसके ओरिजिनल पार्ट्स है ही, अब एक और है जो कि एसिड से आएगा, ठीक है। बिटवीन H एंड D माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली H का ज्यादा है, तो यहाँ पे एडिशनली क्या होगा, यहाँ पे H ऐड होगा, तो अगर आपने यहाँ से H निकाल दिया तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, H निकाल दे तो फिर क्या बच जाएगा,
करेक्ट, डी बच जाएगा, ठीक है, डी बच जाएगा। यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां पे क्या आएगा, यहां पे डी आएगा, एंड यहां पे क्या आएगा, यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, सिंपली यूज दी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कोई इतना भी लेंदी नहीं है, ठीक है। लेट्स सिमिलरली लेट्स लुक एट द लास्ट वन, ठीक है। एक होगा आपके पास एसिड कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ओ, एंड एक आपके पास होगा अल्कोहल कार्बन, ओरिजिनल पार्ट्स वैसे के वैसे ही, ठीक है, ओ। ओके, लेट्स कंप्लीट दिस। सबसे पहले आप ये बताओ कि एसिड से अल्कोहल में शिफ्ट क्या होगा, हाइड्रोजन या ट्रिटियम? ऑब्वियसली हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक ट्रिटियम बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐड होगा बताओ, ठीक है, यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे भी एक ड्यूटेरियम आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो एक बार, ठीक है। अगेन देखो ये शॉर्टकट जो है थोड़ा रैंडम सा ही है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आप में से हर किसी को ये शॉर्टकट अप टू योर एग्जाम्स याद रहे, ठीक है। तो नहीं भी है तो भी मैकेनिज्म इज सिंपलर, ठीक है। आपको ऑब्वियसली अभी तो शॉर्टकट याद रह जाएगा, बट हो सकता है कि बाद में आपको ये शॉर्टकट याद नहीं आए, तो इन दैट केस सिंपली फॉलो द मैकेनिज्म, डन। अल्कोहल एंड एसिड में O माइनस पे क्या आएगा, ओके चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। एसिड पे जो O माइनस पे आता है, ठीक है, वो आता है फ्रॉम सोल्यूशन, ठीक है, और फाइनल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, यहाँ पे जो आता है। अल्कोहल पे जो O माइनस पे अटैच होता है, ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम योर ओरिजिनल बेस, ओरिजिनल बेस, ठीक है। डन, आगे बढ़े, ठीक है। अब ऑब्वियसली दिस वाज ऑल सिंपल कैनिजारो रिएक्शंस, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने आल्डोल में किया था क्रॉस आल्डोल, ठीक है, एंड हमने किया था इंट्रामोलिकुलर आल्डोल, ठीक, यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसे ही है, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज योर क्रॉस कैनिजारो, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है जहां पर भी डबल है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज योर क्रॉस कैनिजारो, सिंपल सा ही है, ठीक है। यू हैव लेट्स से कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच एच, एंड यू हैव, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ना इसके पास अल्फा एच है ना इसके पास अल्फा एच है, ठीक है, दोनों के पास ही अल्फा एच नहीं है। नाउ यू यूज योर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। अगेन देखो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ OH माइनस, यस और नो, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ OH माइनस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि OH माइनस जो है वो फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ठीक है, या वो बेंजिल्डिहाइड पे अटैक करेगा। सो इन दिस केस द आंसर इज वेरी सिंपल, ठीक है। आप सिंपली ये देखो, आप सिंपली ये देखो कि किस केस में OH माइनस को कम क्राउडिंग मिलेगा, ठीक है। सो देखो इन दिस केस यू हैव कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, whereas in this case you have carbon double bond O, you have hydrogen and you have phenyl group, ठीक है। सो किस केस में इनकमिंग OH को लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, किस केस में मिलेगा बताओ। ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड में ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड में जो इनकमिंग OH है उसको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, ठीक है। बाकी का मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है, मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली सेम। वही वापस से काउंट करो, सेकंड में अल्फा एच नहीं है, कहाँ पे अल्फा एच है, इस पे हाइड्रोजन कहाँ से आएगा मेरे भाई, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH जो है वो फॉर्मल्डिहाइड पे अटैच होगा, फॉर्मल्डिहाइड पे अटैच होगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है जहां पे OH अटैच होता है वो आपका एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एंड दूसरा जो है वो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लिख लो।
ठीक है, यहां पे आप लिख लो कि OH अटैक्स ऑन लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन एटम। ठीक है, तो जिस पे अटैक करता है वो अल्कोहल में, सॉरी, जिस पे अटैक करता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है, दूसरा अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब आपको वैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन भी क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब सेम रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम जितने एग्जाम्पल करते आ रहे हैं, एसिड में से आप H रिमूव करते हो। ठीक है, एसिड में से आप H रिमूव करते हो एंड अल्कोहल में वो H जो है वो ऐड होता है। देखो ये जो आपका स्टेप है, नॉट हियर। ठीक है, देखो ये जो आपका स्टेप है जहां पर कि आप आ गया, हाँ, जहां पर कि आप H इसमें से रिमूव करके इसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इसमें से H रिमूव कर रहे हो तो ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिमूवल ऑफ H इज करेक्ट, रिमूवल ऑफ H इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड यहां पर आप H ऐड कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यस और नो। ठीक है, एंड क्योंकि सेम मॉलिक्यूल ही ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, विच इज वाई कैंसर रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज योर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा देयर इज वन मोर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको एक और फैक्ट क्या याद रखना है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ये चीज आप लिख लो, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल मे बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, आप यहां पे से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, एंड अगर आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा एसिड। ठीक है, यू एब्सोल्युटली हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू एल्डिहाइड। ठीक है, दिस ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स यू एसिड। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स से 2 डिग्री अल्कोहल है, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये ऑक्सीडाइज होने पे क्या देगा बताओ। ठीक है, करेक्ट, अगर आपके पास 2 डिग्री एल्डिहाइड है, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये ऑक्सीडाइज होने पे आपको देगा कीटोन। ठीक है, एंड कीटोन को ऑक्सीडाइज करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, कीटोन को इजीली ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अब आप 3rd डिग्री अल्कोहल तो समझ ही गए होगे। ठीक है, अगर आपके पास 3rd डिग्री अल्कोहल है तो फिर बताओ, बताओ, 3rd डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना, करेक्ट, 3rd डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना इज नॉट इजी। ठीक है, लिख लो। ठीक है, सो अब यही चीज आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे हुआ, क्योंकि आपका एल्डिहाइड जो है, ठीक है, एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज भी हुआ है एंड एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस भी हुआ है। ठीक है, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट कर लो। बता रहा हूं, पहले ये वाला समझ में आया, डिस्प्रोपोर्शन आपको समझ में आया। हाँ ठीक है, पहले ये वाला लिख लिया क्या, ये वाला लिख लिया। ठीक है, सो गोइंग बैक टू आवर लास्ट एग्जांपल, तो देखो अब आ गया, अरे अच्छा नीचे होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, यहाँ पे भी आपके पास एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी आपके पास एल्डिहाइड है। ठीक है, ये वाला एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, वेराज ये वाला एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस हुआ है। कंप्लीट कर लो।
हो गया, ठीक है। OH सिंपली अटैक्स ऑन लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन एटम, इतना ही आपको ध्यान रखना है। हो गया, क्या क्या आपका जो एसिड में कन्वर्ट हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ये वाला ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि यही पार्ट है जो कि एसिड में कन्वर्ट हुआ है। तो दिस हैज गॉटन ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज गॉटन रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे आप एल्डिहाइड से अल्कोहल में आए हो गया, ओके। नेक्स्ट वन इज योर इंट्रामोलिकुलर कैंडिजारो, ठीक है, कुछ खास है नहीं इसमें। इंट्रामोलिकुलर कैंडिजारो, ठीक है, सिंपल सा ही है ये वाला, आप खुद ही मतलब, चलो एक मैं बता देता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ पे एक है जो कि ऑक्सीडाइज होगा, एक है जो कि रिड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो अज्यूमिंग दैट दिस वन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, देखो कार्बन कार्बन, मैं राइट वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होगा बताओ? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होगा? ठीक है, एसिड में। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, ठीक है। लेफ्ट वाला एल्डिहाइड रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा बताओ? अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया, अगर कोई चीज, अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनेगा? अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक OH पहले बना दो, ठीक है, फिर आप कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट कर लो, दो बॉन्ड्स बन गए हैं, दो और बाकी है, डन। ठीक है, ये वाला आप खुद से करो, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है फिनाइल, यहाँ पे है फिनाइल, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, राइट दी प्रोडक्ट। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल। हो गया क्या? जो प्रोडक्ट लिखा उसका नॉमेनक्लेचर ट्राई करो एक बार। चेक करें, हो गया क्या? अरे हो गया क्या? ठीक है, देखो, सपोज करो हमने यहाँ पे राइट वाले को ऑक्सीडाइज किया था, चलो मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपका आ गया OH, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल। चेक करो, ऐसा बना, ठीक है। एंड अगर आपको सपोज करो इसका नॉमेनक्लेचर देना है, ठीक है, अगर आपको इसको नेमिंग करना है तो क्या नेम आएगा इसका बताओ? क्या आएगा बताओ? अरे क्या हो गया, ठीक है, दिस विल बी योर फर्स्ट कार्बन, दिस विल बी योर सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी, अच्छा चलो ठीक है, टाइम चाहिए, ओके ओके। 2 हाइड्रोक्सी, 2 डाइफिनाइल इथेनोइक एसिड, करेक्ट, ठीक है। तो इसका देखो क्या आ जाएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी,
ठीक है, 2,2 डाइफिनाइल, करेक्ट, डाइफिनाइल। ठीक है, अब आप यहाँ पे इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे एसिटिक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, एंटायर बोथ ऑफ देम आर एंटायरली करेक्ट। ठीक है, बट ऑब्वियसली चेकिंग योर ऑप्शंस, इथेनोइक एसिड जो है वो यहाँ पे बेटर होगा। ठीक है, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट प्रेफर करो आप इथेनोइक एसिड। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, so this concludes enolate reactions। ठीक है, यहाँ पे आपका enolate reactions जो है वो खत्म होता है। ठीक है, we are starting with another intermediate। now the next intermediate is called as carbene। ठीक है, the next intermediate is called as carbene। ठीक है, कार्बीन होता क्या है? कार्बीन इज बेसिकली CH2 एंड अ लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, इनोलेट रिएक्शंस इज डन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप डालो कार्बीन। स्टार्ट करें। ओके, सो कार्बीन देखो क्या होता है। कार्बीन इंटरमीडिएट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सो वन टाइप ऑफ कार्बीन इज कॉल्ड एज योर सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना है। ठीक है, वन टाइप ऑफ कार्बीन इज कॉल्ड एज योर सिंगलेट कार्बीन, द अदर टाइप ऑफ कार्बीन इज कॉल्ड एज योर ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट में कॉमन एंड डिफरेंसेस क्या क्या है देखो। सो अ कार्बीन इज कार्बन, ठीक है, फॉर्मिंग टू बॉन्ड्स। मैंने यहाँ पे तो XX लिखा है, बट हो सकता है कि दो डिफरेंट ग्रुप्स हो। ठीक है, डजंट मैटर। सिंगलेट या ट्रिपलेट में या एक कार्बीन में क्या होता है कि कार्बन इज फॉर्मिंग टू बॉन्ड्स। ठीक है, और कार्बन को बॉन्ड्स चाहिए कितने? कार्बन को कितने बॉन्ड्स चाहिए? ठीक है, कार्बन को 4 बॉन्ड्स चाहिए, बट एक कार्बीन में कार्बन इज फॉर्मिंग ओनली 2 बॉन्ड्स। ठीक है, एंड इन अ सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट? बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट? कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, दो जो है वो इसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो बाकी दो जो है वो अभी भी अवेलेबल है ना इन अ सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, इन अ सिंगलेट कार्बीन कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसने यूज कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अभी भी बाकी है। सो इन अ सिंगलेट कार्बीन बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम, both of the electrons are present in the same orbital। ठीक है, whereas in case of a triplet carbene the electrons are present in different orbitals। ठीक है, आप सिंगलेट कार्बिन को हो सकता है कई बार ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखो। ठीक है, या फिर हो सकता है कई बार ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखो। ठीक है, ठीक है, या फिर हो सकता है कई बार ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन देखो। ठीक है, ऑल थ्री आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, सिंगलेट कार्बीन में बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल एंड द अदर ऑर्बिटल इज कंप्लीटली वेकेंट। ठीक है, whereas ट्रिपलेट कार्बीन में बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइंग सेपरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड अगर ये जो है अगर वो सेपरेट ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो इनका स्पिन जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा? बताओ। ठीक है, किस में होगा बताओ? भर भर के क्लास में नालायक भरे पड़े हैं। हर्न्स रूल क्या था? हर्न्स रूल में आप सेम डायरेक्शन में रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, सो इन दिस केस बोथ ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो, फिर हमें इसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखने, इसी के नीचे हम कॉलम वाइज कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहले आप यहां तक लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सम पॉइंट्स। ठीक है, मैं आप कॉलम वाइज बना लो, एक कॉलम सिंगलेट का, एक कॉलम ट्रिपलेट का। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन?
ठीक है, लुकिंग एट दिस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, अभी कार्बन के पास कितने टोटल में इलेक्ट्रॉन्स है, वही काउंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसको x से आए हैं, काउंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसको x से आए हैं, करेक्ट। यहाँ पे कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके खुद के, ठीक है, प्लस उसने 2 बॉन्ड्स फॉर्म किए, ठीक है। सो नाउ दिस कार्बन एज वेल एज दिस कार्बन, ठीक है, बोथ ऑफ देम हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स ईच, ठीक है। एंड अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो आर दीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, करेक्ट। सो क्योंकि इन दोनों के पास ही 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो बोथ ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सो इज दिस एन इलेक्ट्रोफाइल और अ न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। सो बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। यहां तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों ही क्या है, दोनों ही न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि दोनों ने ही कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म किए, सो बोथ ऑफ दीज आर न्यूट्रल, चार्ज तो है नहीं, ऐसा नो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ, ये आप बता सकते हो। स्टेरिक नंबर इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। सो इसका सिंगलेट का हाइब्रिडेशन क्या आएगा बताओ, वेरी गुड, सिंगलेट का आएगा sp2, ठीक है। ट्रिपलेट का क्या आएगा बताओ, फ्री रेडिकल को आप हमेशा इग्नोर करते हो, ठीक है, फ्री रेडिकल को आप हमेशा इग्नोर करते हो, तो ट्रिपलेट का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट का आ जाएगा sp, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सिंगलेट क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा या डायामैग्नेटिक आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली सिंगलेट में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड अप है, सो दिस इज योर डायामैग्नेटिक, ठीक है। वेयर एज ट्रिपलेट क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आपका पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यूइंग, व्हाट अदर ओके। सो अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा हम एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, दिस कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड, ठीक है। वाई कैन दिस एक्ट एज अ लुइस एसिड, क्योंकि इसके पास जो है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। एंड लुइस एसिड क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो दिस कैन बिहेव एज अ लुइस एसिड, whereas the triplet one is called as a biradical, ठीक है, क्योंकि रेडिकल तो आपको ऑलरेडी पता है, रेडिकल यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए दिस इज कॉल्ड एज अ बायरेडिकल, ठीक है। द अदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था, वेरी गुड, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला था 2 × s + 1, ठीक है। या हो सकता है कई बार कुछ बुक्स में इसको ऐसे देखो 2 × summation of s, ठीक है, +1, राइट। सो इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अरे क्या हो गया, सिंगलेट, सिंगलेट, पहले हम सिंगलेट ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिंगलेट में आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा बताओ, करेक्ट। सिंगलेट में क्योंकि स्पिन पेड है, ठीक है, सिंगलेट में क्योंकि स्पिन पेड है तो स्पिन का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। स्पिन का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा तो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। ट्रिपलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा बताओ, करेक्ट। सो ट्रिपलेट के केस में अगर आप स्पिन का वैल्यू निकालोगे, एक है +½ दूसरा भी है +½ तो टोटल स्पिन का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। सो 2 × 1 + 1, तो यहाँ पे आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो आ जाएगा 3, एंड इसी के बेसिस पे ही इनका नेमिंग है, ठीक है। सिंगलेट इज कॉल्ड एज सिंगलेट बिकॉज इट्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1, ठीक है। ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट बिकॉज इट्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 3। क्या यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट, ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट, which one obeys Hund's rule and which one does not obey Hund's rule, ये तो सिंपल सा ही है, ठीक है। सिंगलेट Hund's rule ओबे कर रहा है या डिसोबे कर रहा है, ठीक है। तो सिंगलेट जो है इट डज नॉट ओबे Hund's rule, ठीक है, और रादर इट डिसोबेज, ठीक है, और वायोलेट्स Hund's rule, डिसोबेज Hund's rule, ठीक है।
एंड ट्रिपलेट जो है, ठीक है, ट्रिपलेट क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, डिसोबे कर रहा है, ठीक है, ट्रिपलेट जो है इट ओबेज हंट्स रूल, ठीक है, एंड लुकिंग ऑन द बेसिस ऑफ हंट्स रूल, ठीक है, तो आपका ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा बताओ, ऑब्वियसली जो आपका हंट्स रूल ओबे करेगा वो ज्यादा स्टेबल आएगा, ठीक है, सो ट्रिपलेट कार्बीन जो है वो आपका मोर स्टेबल है, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन, लेस स्टेबल, ठीक है, फटाफट कंप्लीट कर लो। स्पिन ऑफ सिंगलेट, सारे देखो सिंगलेट में क्या है, सभी स्पिन पेड है, सभी स्पिन पेड है, स्पिन पेड है तो स्पिन का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। आई वांटेड टू कंटिन्यू मोर बट आई थिंक फिर टाइम कम पड़ जाएगा। अरे न्यूट्रल तो ऑब्वियसली है ही, आप कार्बन को कोई भी एक एक्स से जोड़ रहे हो, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल ही तो आएगा ना, कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज कब आता है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो या आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ठीक है। उससे क्या हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके, उससे क्या हुआ, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट से कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके, ठीक है। सो आई वांटेड टू कंटिन्यू मोर बट 12 तक कंटिन्यू करेंगे, एक्चुअली खत्म नहीं हो पाएगा, टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा, फिर अगर इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा ना प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, वो खत्म नहीं हो पाएगा, बीच में अटक जाएगा, तो we'll continue the next class, ठीक है। so that's it for today, we'll continue the next class, we'll keep a doubt session tomorrow, ठीक है। कल मेरे को थोड़ा सा काम है तो मैं बहुत लंबा डाउट सेशन तो नहीं रख पाऊंगा, we'll probably keep a 1 hour डाउट सेशन, ठीक है। कल क्या डिस्कस करना है बताओ, हम आई थिंक डीपीपी ही डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ डीपीपी, विल ओनली बी एबल टू टेक क्लास फॉर 1 hour क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम है, सो आई टेल यू द टाइमिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका टाइमिंग जो है वो वैसा ही रहेगा, फ्रॉम मे बी 2:15 समथिंग, ठीक है, 2:10 to 15 प्लस 1 hour, ठीक है। अगर दिक्कत है तो आप बता देना, वील कीप इट फ्रॉम 2:30 बट नॉट लेटर देन दैट, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी वीडियो अपलोड करना है यू टेल मी दैट ऑन वीकेंड, ठीक है, वीकेंड को आप मेरे को बोल देना, मैं तब देख के कर दूंगा, जस्ट रिमाइंड मी टुमारो, कल आपकी मेरी क्लास होगी मेरे ख्याल से, डू वी हैव अ क्लास टुमारो, ठीक है, जस्ट रिमाइंड मी देन एंड देन आई विल कंफर्म द टाइमिंग, ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू क्लास।